हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आ चुका है कि मार्केट अभी गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। तो ये 5 बातें आप लोगों ने याद रखनी है, आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा दोस्तों। सेम इसी टाइप का वीडियो 2020 में भी बनाया था, बहुत से लोगों को इसका फायदा भी हुआ था। सो वापस ये वीडियो ऐसा ही आ चुका है, तो इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। सो जरूर इस वीडियो को भी कवर कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन बाजार फ्रंट एंड पे तो बंद है, बैक एंड पे तो चालू है। और कंपनी के दो, अगर मतलब बहुत सारे कंपनी के नंबर्स है, बट 2 कंपनी के, बड़े कंपनी के नंबर्स अभी फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक कंपनी है एफएल इंडिया एंड दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूं वो है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। सो ये दोनों कंपनी के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। कोई शॉर्टकट नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारी पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे, राइट। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है कि नंबर्स पढ़ने से पहले वो भी आप लोगों का क्लियर रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एफएल इंडिया के नंबर्स कैसे रहे वो देख लेते हैं, उसके बाद डीमार्ट के नंबर कैसे रहे वो देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एफएल इंडिया के नंबर की ओर। ये देखिए एफएल इंडिया के नंबर है, ये कंसोलिडेटेड नंबर है, ठीक है। मैं नंबर ब्लाइंडली नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले एफएल इंडिया का बिजनेस क्या है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो उसमें तो आपको पता ही है कि इनका जो बिजनेस रहता है वो जो हम लोगों ने देखा भी है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, राइट। इसी टाइप के बिजनेसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये बात समझो। सिर्फ आंकड़े पढ़ने नहीं है, अब पढ़ने के लिए तो एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी पढ़ लेगा, राइट। हमें समझना है कि एफएल इंडिया कौन सी कंपनी है। अगर देखा गया तो इनका जो काम रहता है, राइट, वो हम लोग को ये ऑनलाइन टाइप का काम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ आपको कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट रहेगा, महंगाई का, इस कंपनी के ऊपर बहुत मिनिमम रहने वाला है। सो जो बाकी कंपनीज के नंबर्स हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मैं डीमार्ट के नंबर पढ़ूँ तो डीमार्ट के नंबर्स में एक एक्सपेक्टेशन रखूंगा, क्या, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छे होने चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं रहेंगे, चांसेस है कि नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो मतलब धमाका ही हो जाएगा। बट जैसे मैंने कहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतने कुछ खास नहीं रहेंगे, ये मेरा डीमार्ट से एक्सपेक्टेशन है। एफएल इंडिया की मैं बात करूँ दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर अच्छे होने चाहिए, प्लस क्वार्टरली भी मार्जिनली थोड़ा सा अच्छा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी को इन्फ्लेशन का इतना झटका नहीं लगेगा जितना बाकी लोग झेल रहे हैं। तो ये सबसे पहला हम लोगों का थिंकिंग पैटर्न होना चाहिए नंबर्स पढ़ने से पहले। सो रुपीज़ इन लैक्स करोड़ मिलियन जो रहता है वो आप लोगों को पता ही है। सो मार्च दिसंबर मार्च सीक्वेंस तो देख लिया, तो चलिए अभी देख लेते हैं हकीकत में नंबर कैसे हैं। सो सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते हैं, 3443, चलो ठीक है। इसके पहले कितना था, 3538, चलो ठीक है, थोड़ा सा मार्जिनली, क्योंकि अदर इनकम हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, फाइन, नो इशू। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1775, सो टोटल इनकम अगर देखा गया तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन दोस्तों बात करें खर्चे की, तो यहाँ पे एफएल इंडिया के खर्चे इतने ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंपैरेटिवली थोड़ा से कम होने चाहिए। सो आप देख सकते हैं 2600 के आसपास के खर्चे हैं। इसके पहले 2800 के ऊपर हुआ करते थे और इसके पहले 1100 के आसपास। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपको प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। फिलहाल तो लॉस तो है नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। तो चलिए प्रॉफिट कितना है कंपनी का देख लेते हैं। देखिए प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट कितना है, 767, बहुत ही बढ़िया है। मैं लिख लेता हूँ, चलो आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके पहले कितना था, 703, और उसके पहले कितना था, 639। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस 639 कितना हो गया, 767, बहुत बढ़िया बात है। और 703 कितना हो गया, 767, मार्जिनली थोड़ा सा जंप है। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एटलीस्ट इतने तो नंबर होने चाहिए। अगर ये 703 से कम होता ना अभी के नंबर, तो पर्सनली मुझे ये नंबर अच्छे नहीं लगते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो इन्फ्लेशन वाली जो बातें देखने को मिल रही है, एक्सपेंसेस की जो बातें देखने को मिल रही है, राइट, ये सारी चीज़ें बाकी बिजनेसेस के लिए ठीक है, इनके लिए थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट ही रूल फॉलो करेंगे, खास करके आईटी कंपनीज या ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनीज के लिए। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों में हम लोग को अच्छी जंप देखने को मिल रही है। अभी इसके बाद छोटे छोटे एडजस्टमेंट रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इससे चलते 767 का प्रॉफिट देख सकते हैं, 762 हो गया, चलो इतना हम लोग पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, एंड टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद ये देखिए फाइनल कितना है प्रॉफिट, चलो वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, 686, उसके पहले 622 और उसके पहले 586। तो इजीली कंपेरेबल है, 586 बिकम 686, 622 बिकम्स 686। सो क्वार्टरली ईयरली
दोनों में हम लोग को अच्छी जंप देखने को मिल रही है। एटलीस्ट मैं तो ये इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। अब बाजार की उम्मीदें अलग कुछ हो सकती है, बाजार ओवर एक्सपेक्टेशन लेके चल सकता है, 686 नहीं हमें 700 प्लस चाहिए था, तो हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो कंपनी फिलहाल सही ट्रैक पे ही जा रही है, इतना मैं अपने एनालिसिस के ऊपर से ये बात यहाँ पे बोल सकता हूँ। बेसिक ईपीएस की बात करें तो 5.18, 4.69, 4.60। सो इतना ही कहना चाहूँगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सपेक्टेड था कि जंप रहेगी, बट क्वार्टरली भी कंपनी ने मार्जिनली जंप दिखाई है। तो पर्सनली एफएल इंडिया के नंबर मुझे तो यहाँ पे पसंद आए हैं। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, पसंद आए इसका अर्थ ये नहीं कि मंडे के दिन धमाका हो जाएगा करके, ये डिपेंड करता है कि बाजार इससे क्या उम्मीद लेके चल रहा था, राइट। बाजार में बहुत सारे प्लेयर रहते हैं, हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग हो सकता है, राइट। तो ये देखना अभी मंडे के दिन इंटरेस्टिंग रहेगा। बट एफएल इंडिया के नंबर्स की मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी ने वाकई में अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है, इन इंडिया की मैं बात करूँ तो 1000, 1100, 700 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड आउटसाइड इंडिया अगर हम लोग बात करें दोस्तों खास करके, तो वहाँ पे से भी हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एफएल इंडिया के जो नंबर्स थे वो हमें अच्छे ही देखने को मिले। एक बार हम लोग बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे एंजॉय कर चुके, बहुत ही पुराने समय से कंपनी मेरे पास है। हाँ, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों साफ साफ शब्दों में, कि जितने भी मेरे पास ये कंपनी कौन सी है, ये थोड़ी सी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। इसका जो बिजनेस मॉडल आप लोगों ने देखा होगा, जितने आप लोग ये डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हो, इसके बीच में जो एड्स आते रहते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। सो इनके लिए एक सबसे बड़ा खतरनाक फैक्टर होता है कौन सा, डेटा। आप लोगों को पता है ये जितने भी कंपनीज है ना, ये डेटा के बेस के ऊपर, मतलब डेटा से रिलेटेड इनका मतलब बिजनेस बहुत कुछ चलता है। एंड अगर यहाँ पे कोई अगर प्राइवेसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं, तब जाके इस कंपनी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती है, राइट। जैसे कि हम लोग को फेसबुक मेटा के भी देखने को मिली, एप्पल ने एक फीचर यहाँ पे कुछ लॉन्च कर दिया और सीधा फेसबुक की हालत क्या होगी आप लोगों को भी पता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को भी यहाँ पे पता होना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले ये सारी बातें, क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो कि डेटा से रिलेटेड कभी भी खबर आ सकती है कि अगर कोई थर्ड पार्टी बोल दे कि नहीं नहीं डेटा शेयर करने से रिलेटेड ये रूल से स्ट्रिक्ट कर देंगे, सो इन की बैंड बच सकती है। कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छा ही कर रही है। इसलिए तो कंपनी ने अभी तक अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रिटर्न्स 500% से ज़्यादा की रिटर्न्स है, राइट। बहुत पुराने समय से हम लोग इसको यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो एफएल इंडिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, नंबर्स तो अच्छे ही है। अभी बाजार को कैसे लगे मंडे के दिन पता चल जाएगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। ये भी हमारे पास है, बहुत ही कमाल की कंपनी। 600 रुपये से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद 6000 पे गया था, फिर वापस अभी 3000 के आसपास। ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते, कोविड में भी नीचे आया था। तो चलिए एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईयरली नंबर तो अच्छे होने ही चाहिए। क्वार्टरली हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस हो सकता है। महंगाई प्लस रेवेन्यू, इनकम से ही मतलब प्रॉब्लम शुरू भी यहाँ पे हो सकता है, कम खरीदारी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर कैसे रहे। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट के नंबर के, और आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स है, थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ेंगे। अच्छा प्रेजेंटेशन है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मार्च दिसंबर मार्च सीक्वेंस ठीक है। टोटल इनकम आप देख सकते हैं 8819, 9243 और उसके पहले 7459। तो ईयरली जंप है। क्वार्टरली इनकम में ही हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे गिरावट, मतलब कोई ड्रास्टिकली गिरावट नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस 8210, 8493, 6916। सो ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट की बात होगी क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो कितने का प्रॉफिट है दोस्तों, 608। इसके पहले 750 और उसके पहले 543। सो हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ईयरली में एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छे नंबर्स होने चाहिए। क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को फिलहाल तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट इसी चीज़ को कंटिन्यू करते करते मतलब टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 426.75, 552 और उसके पहले 413। सो ईयरली एंड क्वार्टरली अगर मैं कंक्लूजन की यहाँ पे बात करूँ तो कंपनी के ईयरली नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड था। क्वार्टर की बात करें तो यस डाउनफॉल है, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे डाउनफॉल ही रहेगा। अगर कंपनी मतलब फ्लैट टाइप भी नंबर दिखा देते तो भी बहुत कमाल का होता, बट नहीं, कंपनी के नंबर फिलहाल तो क्वार्टरली डाउन ही नजर आ रहे हैं। इसी चीज़ को आप लोग बेसिक ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए 6.59, 8.53 एंड 6.39। सो 6.39 कितना हो गया, 6.59, बट 8.5 कितना हो गया, लगभग 6.5। सो जो शुरुआत में ही हम लोगों ने सोचा था कि कंपनी के ईयरली नंबर्स अच्छे रहेंगे बट क्वार्टरली नंबर में डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, तो वैसे ही नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले। क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, मतलब वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। थोड़ी सी लोग
मतलब संभल कर चीज़ों को खरीदेंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग जो शॉपकीपर्स रहते हैं, ये रिटेल चेन चलाते, उनके इंटरव्यूज़ पढ़ लेना। वो बताते थे कि अगर कोई पहले यहाँ पे कोई चीज़ खरीदने के लिए आता था, मतलब XYZ प्रोडक्ट अगर उनको कोई खरीदता था, राइट, तो वो ABC भी कोई ना कोई माल ऐसा उठा के लेके जाता था कि ये भी खरीद लेता हुए। अभी ऐसा नहीं, जो चीज़ खरीदने के लिए आए वही खरीद के चले जाते हैं। सो डेफिनेटली ये जो फेज़ है वो हमेशा हम लोगों को कभी ना कभी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 4-5 साल में ये साइकिल आती रहती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे बिजनेस के ऊपर ताला लग गया करके सब कुछ बंद हो गया करके। यस, ये फेज़ में हम लोगों को ज़रूर दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें डीमार्ट से रिलेटेड जो प्रेस रिलीज रहता है, थोड़ा सा हम लोग वो नीचे पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि कंपनी के Q4 में परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहे, तो वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। स्टोर्स कितने ओपन हुए, सो दोस्तों इस Q4 में 21 नए स्टोर्स यहाँ पे ओपन किए इन्होंने। ये देखिए 21 स्टोर्स वर एडेड इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। बहुत ही मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें जिसमें चारों क्वार्टर्स आ जाते हैं, कुल मिला के 50 स्टोर्स इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। सो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हम लोग को डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से पेज नंबर 30 के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे उन्होंने पूरी हिस्ट्री दी है कि ये देखिए कैसे स्टोर्स उन्होंने यहाँ पे ईयरली बेसिस के ऊपर यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लगा दिया। तो ईयर वाइज स्टोर एडिशन फाइनेंशियल ईयर 21 में 131 स्टोर हो गए, उस वक्त 21 ऐड किए, फिर 24 ऐड करके 155 हो गए। 18 की बात करें 19 में 21 ऐड किए, 20 में 38 ऐड किए, 21 में 22 ऐड किया, एंड फाइनेंशियल 22 में तो बहुत ही ज़्यादा 50 ऐड किया। एंड अभी कुल मिला के 284 स्टोर्स हम लोग को यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप लोगों को एक स्टार मार्क देखने को मिल रहा है। 234 स्टार क्यों किया है, तो ये देखिए इसके नीचे ही उन्होंने यहाँ पे रीज़न भी बताया कि उसमें से 2 स्टोर ऐसे उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ के लिए यहाँ पे कन्वर्ट किए थे, आप लोगों को पता है, ई-कॉमर्स के लिए, मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस के लिए 2 स्टोर्स उन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट यहाँ पे किए थे। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि वो 2 स्टोर्स कौन से थे, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है, रिजल्ट के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। सो ज़रूर बता सकते हो, मतलब जो लोग एक्चुअल में इन चीज़ों को पढ़ते हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि कौन से 2 स्टोर्स उन्होंने बंद नहीं किए थे, कन्वर्ट किए थे। ये देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत से लोगों ने बताया था कि बंद किए करके, बंद नहीं किए थे, उन्होंने थोड़ा सा ऑनलाइन अच्छा करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की थी। बट फिर भी मैं डीमार्ट जैसे कंपनी से थोड़ा सा और ऑनलाइन यहाँ पे जो एग्रेसिवनेस है वो एक्सपेक्ट यहाँ पे करता हूँ। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डीमार्ट के नंबर भी एक्सपेक्टेड ही थे, वैसे ही था कि ईयर ऑन ईयर अच्छा, क्वार्टर डाउन रहेगा। अभी बाजार को नंबर कैसे लगे वो देखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड एफएल इंडिया की बात करें तो ईयरली क्वार्टरली दोनों अच्छा है, बट यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि बाजार को नंबर बेसिकली कैसे लगे। बट अगर हम हमारी बात करें तो एफएल के तो नंबर्स में कोई डिस्प्यूट तो है नहीं, ज़रूर आप कंटिन्यू कर सकते हो। और डीमार्ट की भी मैं अगर बात करूँ दोस्तों, फैंटास्टिक कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलता रहता है। महंगाई सिर्फ एक ही कंपनी के लिए नहीं, हर किसी कंपनी के लिए हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप अगर चाहो तो इन नंबर्स के बेस के ऊपर इन दोनों कंपनीज में कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। बट फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।